हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किए थे अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अभी बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है गोल्जी apparatus। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो द गोल्जी apparatus फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलियो गोल्गी। ये कैमिलियो गोल्गी जो थे ये एक बायोलॉजिस्ट थे और उनके नाम पे के हिसाब से ये गोल्जी apparatus हुआ है। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर में क्या आता है, जो गोल्जी apparatus होता है ये क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल और फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये वेसिकल का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मली एक बोरा के जैसा ही आपका मान के चलिए। तो गोल्जी apparatus क्या होता है, ये फ्लैटेंड सैक के जैसे हमें यहाँ पे दिख जाते हैं, जैसे कि हमें इस वाले स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं। ये है हमारा गोल्जी apparatus और गोल्जी apparatus जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि प्लांट सेल का बात करते हैं या फिर एनिमल सेल का बात करते हैं, दोनों में ही हमें क्या गोल्जी apparatus देखने के लिए मिलता है। और ये जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये ऑलमोस्ट या फिर हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होते हैं। मतलब पूरा का पूरा पैरेलल तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये ऑलमोस्ट आपका जो है वो पैरेलल स्ट्रक्चर के ही प्रेजेंट होते हैं और वही सेम चीज हमें यहाँ पे दिया भी गया है। और उसी पैरेलल स्ट्रक्चर को या फिर जो पूरा का पूरा स्टैक्स को हम क्या बोल के कहते हैं, सिस्टर्न्स बोल के कहते हैं। तो क्या क्या हमें याद रखना है बच्चों, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं या फिर फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ और उसी स्टैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल के कहते हैं, सिस्टर्न्स बोल के कहते हैं। और ये भी जो रहता है या फिर हम लोग इसका मेम्ब्रेन भी जो रहता है एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन सिस्टम का होता है। ये था उसका स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे इसके फंक्शन की तरफ। तो यहां पे इसका फंक्शन क्या होता है, तो द मटेरियल सिंथेसिस नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कुछ भी मटेरियल सिंथेसिस करता है या फिर जो रिलीज करता है उसी को पैकेज करना और डिस्पैच करना कहां पे हो सकता है, हमारा सेल के इनसाइड में हो सकता है या फिर सेल के आउटसाइड में हो सकता है। तो ये हर एक चीज को पैकेज करके डिस्पैच करता है, टारगेट साइट तक पहुंचने में हेल्प करता है। ये गोल्जी apparatus का एक मेजर फंक्शन है। उसी के अलावा भी गोल्जी apparatus क्या करता है, स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट्स इन वेसिकल। उसी वेसिकल्स में चीजों को स्टोर करना, मॉडिफाइड करना, पैकेजिंग करना, ये उसका मेजर फंक्शन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी ये कभी कभी जो रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म करते हैं फ्रॉम द सिंपल शुगर। कभी कभी ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी ये फॉर्म करते हैं। और इसका और एक भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में ये हेल्प करते हैं या फिर लाइसोसोम के फॉर्मेशन करते हैं। तो अभी बात आता है कि लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमें कैमिलियो गोल्गी के बारे में कुछ दिया गया है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उनका नाम जो है आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारे पास निकल के आता है वो क्या होता है, लाइसोसोम। तो जैसे कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर है लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फील्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो जैसे कि ये वाले स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं बच्चों कि क्या है, ये है हमारा लाइसोसोम का स्ट्रक्चर। जैसे राउंडेड स्ट्रक्चर है, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर हम लोग एनिमल सेल में, तो हमें बहुत सारे लाइसोसोम्स का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लाइसोसोम होते हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, सेक्स होते हैं एंड फील्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का मेजर काम क्या होता है बच्चों, कि किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, किसी को आपका सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 में कि डाइजेशन क्या होता है। तो अभी देखेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। दिस एंजाइम्स आर मेड बाय रॉप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लाइसोजाइम एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ये सब किसके हेल्प से बने हुए रहते हैं, ये रॉप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए रहते हैं। अभी बात आता है कि इसका फंक्शन क्या होता है, लाइसोसोम का फंक्शन क्या होता है। लाइसोसोम आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। ऐसा क्यों कहा गया बच्चों, क्योंकि क्या होता है, ये जो लाइसोसोम्स होते हैं दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। मान के चलिए कि हमारे सेल के अंदर
मान के क्यों, हम लोग कंफर्म है कि हमारे सेल के अंदर बहुत सारी चीजें चलते हुए रहते हैं। तो वो जब भी आपका चलता हुआ रहता है तो उसी टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं, या फिर कुछ और भी चीजें भी जो रहते हैं नॉर्मली जो अनयूजफुल चीज जो होते हैं वो हमारे सेल के अंदर चले आते हैं। तो इन सबको साफ करना, इन सबको डाइजेस्ट करने का काम किसका होता है, लाइसोसोम का होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि कैपेबल होते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। समझ में आया? तो ये लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम ब्रेक द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। समझ में आया बच्चों? बट कभी कभी क्या होता है, हमारे सेल में कुछ डिस्टरबेंस की वजह से या फिर ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म ना हो पाने की वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारे सेल्स जो होते हैं द सेल गेट्स डैमेज। तो उसके चलते क्या होता है, हमारे सेल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और उसी टाइम पे क्या करते हैं, जब भी हमारा सेल डैमेज हो जाता है देन लाइसोसोम में ब्रस्ट, और ये लाइसोसोम क्या होता है, ये टूट जाता है, ये फिर फट जाता है एंड द एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। और वो उसमें या फिर लाइसोसोम के अंदर जो कुछ भी एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं ये सारे के सारे क्या करते हैं, मिलके उसी सेल को ही डाइजेस्ट कर देते हैं। और इसी के वजह से लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल भी बोल के कहा जाता है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुइसाइडल बैग्स। तो यहां पे पूरा का पूरा आपको ये वाला पोर्शन याद रखना है। क्या क्या, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कभी भी डिस्टर्बेंस होता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए सेल गेट्स डैमेज, जब भी एक सेल डैमेज हो जाता है तो लाइसोसोम में ब्रस्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। उसी टाइम पे क्या होता है, लाइसोसोम जो रहता है वो ब्रस्ट हो जाता है और उसमें से जो एंजाइम्स निकलते हैं वो पूरा का पूरा सेल को ही खराब कर देते हैं। और इसी की वजह से हम लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोल के भी कहते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड इसको क्या कहा जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल के, मतलब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये हमारे पूरा का पूरा ओवरऑल सेल को पावर प्रोवाइड करता है। और वो किस फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और इसका भी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम करेंसी ऑफ सेल भी बोल के कहते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज, और माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। देन द माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं या फिर किसी इंटरनेट का ही हेल्प लेते हैं तो वहां पे हमें जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया किस हिसाब से दिख जाएगा, मान के चलिए कि ये है उसका एक कवरिंग, ये है अगर उसका एक कवरिंग, और इसका जो सेकेंड लेयर जो हमें दिख जाएगा यहाँ पे बहुत सारे डीपली फोल्डिंग। मान के चलिए कि ये क्या होता है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो उसका एक कवरिंग तो जो रहता है वो नॉर्मल प्रेजेंट रहेगा, बट इसका जो इनर मेम्ब्रेन जो रहेगा ये डीपली फोल्डेड रहता है। हो गया? तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है ये पोरस होता है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं ताकि इसी माइटोकॉन्ड्रिया से जो कुछ भी बनेगा या फिर एनर्जी का अंदर या बाहर हो पाते हैं, या फिर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स रहते हैं। पोरस का मतलब होता है होल्स, व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। और इसका जो इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डेड रहता है, बहुत फोल्ड यहाँ पे हमें दिखने के लिए। और ये डीपली फोल्डेड क्यों होता है, ताकि इसका एरिया जो है या फिर सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो सके। किसके लिए? अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो यहाँ पे जो है वो केमिकल रिएक्शन भी अच्छी तरह से हो पाएगा। समझ में आया? और उसमें से जो कुछ भी एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी किस फॉर्म में निकलता है, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। हो गया? और वो सारे के सारे हमारे सेल में यूटिलाइज हो सके। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया। तो जितना भी एनर्जी चाहिए रहता है एक सेल को जिंदा रखने के लिए, ये सारे के सारे कहां से रिलीज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में रिलीज होते हैं। और इसीलिए एटीपी को क्या कहा जाता है बच्चों, करेंसी ऑफ सेल बोल के भी कहा जाता है। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स फॉर मैकेनिकल वर्क। तो जो कुछ भी हमारा बॉडी एनर्जी यूज करता है, और मान के चलिए जो कुछ भी एक्स्ट्रा एनर्जी आता है, इन सबको ये क्या करते हैं, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ताकि फर्दर रिएक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म किया जा सके। समझ में आया? और इसका एक यूनिक बात यही है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है
इसके पास खुद का ही आपका डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है। समझ में आया? और एक चीज हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, अगर हमें न्यूक्लियस याद है तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी खुद का आपका जो रहता है वो एक डीएनए प्रेजेंट रहता है और उसी के साथ साथ राइबोसोम्स भी जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट रहता है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन। इनको जो है वो किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड करने का जरूरत नहीं होता, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम्स होता है, तो ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्लास्टिड्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।